अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र करम है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। आज की वीडियो एक क्यूट से रैबिट पर है, ब्लैक एंड वाइट है। ये एक दिन ऐसे हुआ था कि बहुत तेज़ की बारिश लगी हुई थी और अचानक से सैन में देखा तो रैबिट, ये इंसान इसको पकड़ नहीं सकता, इतने तेज़ भागता है ना, इसके पीछे भागते ही रहें। इसकी स्पीड इतनी तेज़ है ना कि अभी यहाँ पे है तो अभी वहाँ पे, बहुत रनिंग फास्ट है। सही पता नहीं कैसे इतनी तेज़ी से भाग लेता है। छोटा सा बच्चा है अभी, फिर भी इतनी तेज़ी से भागता है। बहुत दफ़ा कोशिश की कि इसको पकड़ के एक पिंजरा सा बनाया है कि उसमें रख ले, सेव हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो नहीं पता होता, कोई चीज़ काट ले कुछ भी, वैसे इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो लेकिन हैरत की बात है, जब ये सो भी रहा होता है, बंदा इसके पास पहुंचता है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये भागना शुरू कर देता है। और सही जब इसके पीछे जिसने रैबिट को पकड़ा होगा ना, उसे पता होगा कि कितना थका देता है खरगोश। इसके पीछे भागे ना, बंदा खुद गिरने के करीब चला जाता है, सांस फूल जाता है, लेकिन रैबिट पे कोई असर नहीं होता। ये वैसे ही इसकी रनिंग जारी रहती है। वो सच ही, वो जो स्टोरीज होती हैं खरगोश की कि वो तेज़ी से भागा, ये वो वैसे हैं, ठीक बहुत तेज़ी से भागता है। इसको कई दफ़ा, यानी कि बहुत करीब जाके भी अचानक से जब ये आंखें खोलता है तो बंदा खुद ही साइड पे हो जाता है, डर जाता है एकदम से। जब भागता है ना, बस आसान ख़ता हो जाते हैं बंदे के। ऐसे है, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है और अक्सर इसकी खुराक ये घास खाता है, इसके अलावा फ्रूट भी खाता है, गाजर भी। ये देखें अभी भी घास खा रहा है मज़े मज़े से। और अगर आपने घर में रखे हैं ना खरगोश वगैरह, तो आप ये देखें कि इतनी तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है और ये कुछ ही माह में आपके घर में इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर देखिए, अगर आपके घर में दरख्त वगैरह लगे हुए हैं या कोई फलों का पौधा है, लीमू का पौधा हो गया, आपने गंदम, मकई, ज्वार, बाजरा कुछ घर में रखा हुआ है, तो देखिए इनका क्या हाल करते हैं। ये छलियाँ, मकई की जो छलियाँ होती हैं, वो ऐसे खाते हैं ना बीच बीच में से कि बंदा खुद ही सोचता है क्या अशर कर दिए इन्होंने। इनसे ये चीज़ें बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती हैं, जैसे मकई की छलियाँ हो गई, गंदम के दाने हो गए, फ्रूट हो गए, सब्ज़ी में गोभी, बंद गोभी, बैंगन, टमाटर, जो भी सब्ज़ी है उसको भी बहुत एहतियात के साथ रखना पड़ता है और संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है खरगोशों को सब्ज़ी ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर प्याज छील के रखेंगे ना, ये प्याज भी खा जाएंगे, क्योंकि आजकल प्याज इतने कड़वे होते नहीं हैं, मीठे मीठे से होते हैं ना। क्यों पहले तो कहते थे कि खरगोश सिर्फ गाजर खाता है, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। आखिर ये क्या खाता है कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। ग्रीन ग्रास खाता है, फ्रेश वेजिटेबल्स खाता है, जो खरगोश की फेवरेट है। शायद सब्ज़ा खाने से इसकी रफ्तार में इजाफा होता है, हेल्दी होता है, इसलिए इतनी तेज़ रनिंग करता है। और इसके अलावा अगर ये आपसे मायूस हो जाए ना, फिर आप इनको गोद में भी उठा सकते हैं, जिस तरह दूसरे पालतू जानवर होते हैं, सेम इस तरह से। ये चलते बड़े ज़बरदस्त हैं, देखा कितनी ज़बरदस्त स्टेप उठाए और आगे चला गया। ये देखें साइड पे कॉर्नर पे दरख्तों के बीच में ये नज़र आ रहा है, दरख्तों के बीच में जाके ये बैठ गया। अब ये समझ रहा है कि नहीं, मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा। सही अपने आप अपने मुंह को छुपा लिया है, देखा बिल्कुल अपने मुंह को कवर किया हुआ है मुकम्मल तौर पे। बाकी बॉडी नज़र आ रही है, ये नहीं कि
जैसे वो कहते होते हैं कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, सेम इसी तरह खरगोश ने भी किया है। दरख्त के पीछे अपने सर को छुपा लिया और बाकी जिस्म का हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन बस उसने छुपा लिया और समझ रहा है कि मैं छुप गया हूँ। यही गुमान कर लिया है खरगोश ने और साइड पे होके बैठ गया। वैसे ये होते बड़े क्यूट हैं। इनके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये आपके साथ मनूस हो गए, आप इनको गोद में भी ले सकते हैं। इनके बालों पे आप जब हाथ आराम आराम से फेरेंगे ना, तो बहुत ही सिल्की हेयर होते हैं इनके, नहायत ही सिल्की। और ये इतने क्यूट होते हैं, इनके दांत देखें वैसे बहुत ही मज़े की बनावट और प्यारी खूबसूरत बनावट हुई है इनके दांतों की। अक्सर हम ड्राइंग करते हैं, जब इनको रियल में देखें ना, जब हम और जो ड्राइंग हम करते हैं उसको आपस में मैच करें तो काफ़ी हद तक मुशाबत रखते हैं, यानी कि मिलती जुलती होती है ड्राइंग। अभी ये घास खा खा के इसका पेट भर गया, अब ये कैरी में चला गया। कैरी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, इर्द गिर्द ईंटें लगी हुई हैं, दरमियान में दरख्त हैं और ये छोटा सा बगीचा बना हुआ है जो कि इंसानों के बैठने के लिए है, लेकिन यहाँ पे पालतू जानवर राज कर रहे हैं। जब हम आते हैं ना तो ये सही तेज़ी से भागता है, बगीचे में से भाग के दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखें, अभी देख रहा है, सोच रहा है कि भेज जाऊँ खाने के लिए, इरादा तो कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ वो मैं बताना ही भूल गई, अगर आपके घर में ना दरख्त हैं और पौधे वगैरह लगे हुए हैं तो फिर देखें उनकी शामत आ जाती है। ये जो खरगोश है ये ज़मीन में घर बनाता है और दरख्तों की जड़ों तक चला जाता है, से सारे दरख्त खुश्क हो जाते हैं। हाँ, अगर केयर करनी पड़ती है दरख्तों की। देखें, अगर इसने होल कर दिए हैं, आप वहाँ पे मिट्टी डालें, अच्छी तरह से उनके इर्द गिर्द ईंटें रख दें और ऊपर हो सके कोई जाली है, तार है या कांटेदार दरख्त है तो वो रख दें, क्योंकि खरगोश दोबारा उस जगह को ख़राब ना करें। अगर इसने मुसलसल ही ऐसे किया ना तो दरख्त खुश्क हो जाएगा। और सेम दीवारों के साथ भी ऐसे करते हैं। अगर कच्ची जगह है, साथ में पक्की दीवार बनी हुई है, यानी कि ईंटों और सीमेंट और रेत से पक्की जो दीवार होती है वो बनी हुई है, तो कच्ची ज़मीन से ये अपना घर बनाते बनाते ना दीवार भी गिरा देते हैं। इसलिए इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। कोशिश करें कि जैसे आप इनको लें, इनके लिए एक दरबा सा बनाएं, उसमें गाजरें, सब्ज़ियाँ, फ्रेश सब्ज़ियाँ रखें, पानी रख दें। ये खाने के लिए तो जाएगा ना, जैसे खाने के लिए जाए तो आप जो पिंजरा बनाया है, डरबा बनाया है इसका, उसका दरवाज़ा बंद कर दें और ये अंदर ही रह जाएगा। कभी कभार देखें, निकालें, नहीं तो कोशिश करें अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बाहर निकलेगा, घर से बाहर पे गुम भी हो सकता है। कभी भी गली का दरवाज़ा, मेन गेट खुला रह गया तो ये कहीं भी जा सकते हैं और इसकी वापसी के इम्कानात ही कम है, क्योंकि किसी चीज़ को भी ये इंसानों को देख के डर जाते हैं और हम इनको देख के डर जाते हैं अचानक से। तो ये तो जब भी इंसानों को देखेगा तो आगे की तरफ भागेगा। कोशिश करें आप इनको पिंजरे में रखें, इनकी फेवरेट मरगूब ग़िज़ाएँ इनको दें, जैसे छली हो गई, गाजर हो गई। पानी फ्रेश डालें इनके लिए, क्योंकि ये भी जानदार हैं, इसलिए इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। जी, ये तो वीडियो थी रैबिट पर कि रैबिट कितने क्यूट और प्यारे होते हैं। इनकी केयर करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए अगर आपने घर में रखे हैं। इनकी खुराक का वक्त, यानी कि वक्त पर इनको खुराक दें, खाना दें, पानी दें। इसके अलावा आप इनको डबल रोटी भी दे सकते हैं, वो बड़े मज़े से खाते हैं। रोटी, डबल रोटी यानी ब्रेड, दूध भी पीते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। इनकी खुराक में सारा कुछ शामिल है, सब्जियां, फल फल भी नहीं छोड़ते।
जैसे बनाना, केला, सारे फल ये बहुत खुशी से खाते हैं। जी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।